दोस्तों, मोहम्मद अली अपने इलाके के एक मशहूर व्यक्ति थे। उनका एक कपड़ा का छोटा सा फैक्ट्री भी थी। बहुत बड़ा बंगला था, गाड़ी था, सब कुछ थी। उस अली साहब का जिंदगी एकदम ऐशो आराम से बीत रही थी। लेकिन मौत पे किसका बस चलता है। जब उस अली साहब का मौत नजदीक आने लगी तो उस अली साहब ने सोचा कि क्यों ना अपनी संपत्ति का अपने बेटे के नाम वसीयत कर दें। तो उस अली साहब ने वसीयत लिखना शुरू की। वसीयत लिखने के बाद उसने एक छोटा सा पत्र भी लिखा और उस पत्र को मोड़ दिया। अब उस वसीयत को अपने बेटे को देते हुए कहा कि बेटा, मेरा एक अंतिम इच्छा है, मेरा एक अंतिम ख्वाहिश है, उसे तुम पूरा जरूर करना। उसके बाद ही ये जो मैंने वसीयत के साथ में एक पत्र दिया है पढ़ना। और वो अंतिम इच्छा ये है कि ये जो मेरे फटे हुए जुराब है ना, मौजे है ना, मरने के बाद मुझे पहना देना, उसके बाद ही मुझे दफनाना। अली साहब एकदम दृढ़ता पूर्वक कह रहे थे कि ये मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी अंतिम ख्वाहिश है, इसे तुम पूरा जरूर करना। कुछ दिन के बाद उस अली साहब का सचमुच में देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनका शव नहलाया धुलाया गया और फिर सुलाया गया। सुलाने के बाद उसके बेटे को ख्याल पड़ी कि पिताजी ने एक मेरे साथ ख्वाहिश रखी है, अंतिम इच्छा रखी है। उसने तुरंत फटी हुई जुराब यानी मौजा को निकाला और जैसे ही पहनाने के लिए गया, वैसे ही जो धर्म गुरु वहां पर बैठे हुए थे, जो मौलवी साहब बैठे हुए थे, उन लोगों ने उसको रोका। बोला, बेटे एकदम नहीं, यहाँ पर कफन के अलावा और तुम्हें कुछ भी नहीं देना है। तो उसके बेटे ने सभी मौलवी साहब से, सभी धर्म गुरुओं से कहा कि ये मेरे पिता की अंतिम इच्छा है, अंतिम ख्वाहिश है, इसे मुझे पूरा करना है, मेरे से पिताजी भूल के गए हैं। लेकिन मौलवी साहब, सभी धर्मगुरु नकारते रहे और सचमुच में वो बेटा उस फटे हुए जुराब को, मौजा को पहना नहीं सका, क्योंकि धर्म के विरुद्ध था। कफन ही केवल वहां पर चढ़ाया जा सकता था। और जब वह अली साहब का बेटा जुराब को नहीं पहना पाया तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, उस पत्र को पढ़ ही लिया जाए। तो उसने पत्र जो पिताजी ने लिख कर दी थी खोला और पढ़ा, दंग रह गया। उसके आंख से आंसू टपकने लगे। जो उसमें चीजें लिखी हुई थी वो इतना हकीकत थी कि आंख से आंसू गिरना बंद हो ही नहीं रहा था। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाई, फैक्ट्री लगाई, घर बनाया, गाड़ी खरीदा, अपने समाज में एक अलग सा नाम बनाया, एक अलग सा व्यक्तित्व बनाया, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ मरने के बाद एक फटी हुई मौजा भी नहीं ले जा पा रहा हूं। मैंने सारी फैक्ट्री और दौलत तुम्हारे नाम कर दी है, लेकिन एक बात याद रखना, मौत एक दिन तुमको भी ले जाएगी और तुम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। अपने कर्मों को सदा ऊंचा रखना और इस धन को, इस दौलत को गरीबों के ऊपर जरूर खर्च करना। बस यही एक पिता की वसीयत है और नसीहत भी। दोस्तों, तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और बात भी यहाँ पर हकीकत है। चाहे तुम लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, पूरा धन दौलत अर्जित कर लो, लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। केवल अपने कर्म को ही ले जा सकते हो, बाकी बात सब व्यर्थ में मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अपने धन दौलत संपत्ति पर घमंड ना करें, क्योंकि ये आपका साथ नहीं देने वाला है, बस यहीं पर छूट जाएगा और आप उसी तरह से चले जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अच्छा कर्म करना है, क्योंकि आप अपने साथ केवल अपना कर्म ही ले जा सकते हो, बाकी बात कुछ नहीं। और उस कर्म से ही आपका नाम इस दुनिया में बरकरार रहेगी, अदरवाइज धन दौलत से कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले कहानी में। धन्यवाद।